लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बहस हुई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद नेता सदन और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खड़े होकर माहौल शांत करना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये कहे जाने पर कि क्या आपने सैफई की जमीन बेचकर सड़क बनाई थी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बिफर पड़े। वे अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि क्या तुम पिताजी का पैसा लाते हो, राशन बांटा तो पिताजी का पैसा था। अखिलेश यादव के ये कहते ही दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू होने लगा तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा और सभी को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बुधवार को अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक खूब हमले किए। इसके बाद योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पलटवार शुरू किया। अखिलेश यादव ने उन्हें बीच बीच में टोकने की भी कोशिश की। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के भाषण के बीच में खड़े होकर उनसे पूछा कि केशव बताएं कि वह कब लोक भवन में बैठ पाएंगे। केशव ने जवाब दिया कि लोक भवन में तो कमल खिल गया है और खिला ही रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, ये भूल गए कि उनके जिला मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, बताएं फोन लेन किसने बनाई। केशव प्रसाद ने जवाब दिया कि अध्यक्ष जी कृपया इन्हें बता दीजिए कि 5 साल सत्ता में नहीं रहे, फिर भी 5 साल के लिए फिर विदा हो गए। 2027 में चुनाव आएगा, फिर कमल खिलेगा। सड़क किसने बनाई, एक्सप्रेसवे किसने बनाए, मेट्रो किसने बनाए। ऐसा लगता है कि आपने सैफई की जमीन बेचकर ये सब बनाया है। ये सुनते ही अखिलेश यादव बिफर पड़े और कहा तुम पिताजी से पैसा लाते हो, यह बनाने के लिए राशन बांटा है तो पिताजी से पैसा लाए हो। अखिलेश के इतना कहते ही दोनों ओर के विधायक खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ते देख सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। उन्होंने सभी को मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए कहा कि सहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में ठीक ठाक करवा सकते हैं, लेकिन तू मैं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये गलत परंपरा होगी और देश में गलत संदेश जाएगा। जब एक सदस्य खासकर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हों तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना ठीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ सत्ता पक्ष से मर्यादा की अपेक्षा न करें, विपक्ष भी इसका जरूर पालन करे तो बेहतर होगा। देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है। आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहता हमारी बात से सहमत, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब मेरी बारी आएगी मुझे पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना। मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात यहाँ पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग लगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहाँ सदन में। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहाँ पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए।